नमस्कार दोस्तों मित्रों, हमने धर्मकर्म पूजा पाठ के ऊपर पहले भी कई बार चर्चा की है। दीपक के ऊपर, अगरबत्ती के ऊपर की थी, तिलक के ऊपर की है। आज हम बात करेंगे मुहूर्त के ऊपर। सनातन धर्म में मुहूर्त का अत्यधिक महत्व है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। विवाह कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, या फिर गृह आरंभ करना हो, मुंडन संस्कार करने हो, कोई भी शुभ काम करना है, दुकान का मुहूर्त करना हो, वाहन खरीदना हो, सभी कार्यों के लिए हम विशेष रूप से सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में मुहूर्त को विशेष रूप से मान्यता देते हैं। बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें कोई शुभ काम करना है लेकिन मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं मिलता है। तो आज हम बात करते हैं कुछ अबुझ मुहूर्त के बारे में कि अबुझ मुहूर्त कुछ इस तरह के होते हैं जिस दिन हमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, ग्रह परिस्थिति देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में हमारे मुहूर्त के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। ग्रह परिस्थिति कई बार विकट बन जाती है, शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, विशेष रूप से अभी कुछ प्रचलन में ज़्यादा आया है रवि पुष्य और गुरु पुष्य। इसके बारे में हम साथ में चर्चा करते चलें। तो रवि पुष्य और गुरु पुष्य, हालांकि ये अबुझ मुहूर्त माने गए हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए ही ये अबुझ मुहूर्त माने गए हैं। वैवाहिक कार्य इस मुहूर्त में नहीं किए जाते हैं। वैवाहिक कार्य के लिए कुछ अलग से मुहूर्त बनाए गए हैं, जिसे हिंदी संस्कृति में या हिंदू कैलेंडर में वर्ष में 3.5 बार ये मुहूर्त आते हैं। अब आश्चर्य करोगे कि 3.5 बार मुहूर्त का क्या महत्व है। दोस्तों, 3 मुहूर्त और एक आधा मुहूर्त, ये विशेष रूप से होने के कारण 3.5 मुहूर्त इसे कहा गया है। अब हम चर्चा करते हैं 3.5 मुहूर्त कौन कौन से हैं। हमारा जो हिंदू वर्ष संस्कृति का कैलेंडर चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास की जो प्रतिपदा है, जिसे पड़वा कहा जाता है, विशेष रूप से इसका महत्व है। नवरात्रि स्थापना उसी दिन की जाती है। हमारा वर्ष का शुभारंभ भी इसी दिन किया गया है। चैत्र महीने के दिन जो पड़वा आता है, पूरी पड़वा उसे कहा जाता है। उस दिन सबसे शुभ मुहूर्त, किसान भी उसी दिन अपने खेतों से फसल काटना शुरू करते हैं। सबसे शुभ मुहूर्त ये माना गया है। चैत्र महीना की प्रतिपदा, नवरात्रि स्थापना उसी दिन की जाती है। सभी शुभ कार्य, सभी सिद्ध कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रह परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, गुरु शुक्र जैसे ग्रह अस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन ये अबुझ मुहूर्त माना गया है। फिर हम बात करें वैशाख महीने की तृतीया, ये होता है अक्षय तृतीया। इस दिन अक्षय माना गया है। ये दिन, इसका कभी क्षय नहीं होता है। अबुझ मुहूर्त सभी मांगलिक कार्यों के लिए विशेष रूप से ये माना गया है। इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान के कई अवतार भी हुए हैं। परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन माना गया है। अबुझ मुहूर्त दिया गया है इसे। ये तो हुए 2 मुहूर्त, चैत्र मास की प्रतिपदा और वैशाख मास की तृतीया। अब हम बात करते हैं तीसरा मुहूर्त। ये होता है आश्विन मास की दशहरा, जो दशमी है शुक्ल पक्ष की। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी विशेष रूप से शुभ मानी गई है। अबुझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसका अत्यधिक महत्व है। सिद्ध दिन होने के कारण ये तीसरा अबुझ मुहूर्त माना गया है। अब हम बात करते हैं आधे मुहूर्त की। ये होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा से लेकर की रात से लेकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आधा दिन, ये होता है शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा का जो आधा दिन है, ये भी अबुझ मुहूर्त और सिद्ध मुहूर्त माना गया है।
इसी कारण हिंदू वर्ष के कैलेंडर में ये 3.5 अबुझ मुहूर्त माने गए हैं। इसके साथ बहुत से मुहूर्त होते हैं, बसंत पंचमी का है, भरलिया नवमी का है, इस तरह के कई और अबुझ मुहूर्त हमारे हिंदू कैलेंडर में है। रवि पुष्य और गुरु पुष्य, इनका भी विशेष रूप से महत्व है। शनि पुष्य, पुष्य नक्षत्र जब भी इन शुभ दिनों में आता है तो विशेष रूप से ये दिन शुभ माने गए हैं। धनतेरस का मुहूर्त है, कोई भी सामान खरीदने के लिए वो त्रयोदशी शुभ मानी गई है कार्तिक मास की। तो हिंदू संस्कार में, हिंदू संस्कृति में इस वर्ष कैलेंडर के अंदर विशेष रूप से इन अबुझ मुहूर्तों का स्थान दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है कि कई बार ग्रह परिस्थिति इस तरह की होती है कि हमें शुभ दिन नहीं मिल पाता है, और शुभ दिन न मिल पाने के कारण हमारे जो मांगलिक कार्य हैं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम सही तरीके से सही दिन का चयन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इन सिद्ध दिनों की स्थापना की है, इसे शुभ माना गया है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों, इन विशेष दिनों का ध्यान रखना है और इस दिन शुभ काम अबुझ मुहूर्त समझ के हमें कर लेने हैं। दोस्तों, हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे, हिंदू धर्म संस्कृति के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।